आओ आओ, भजिया खाओ, गरम गरम भजिया, नरम नरम, इसमें कोई नहीं। शर्म शर्म। क्या क्या करता है भगवान की खातिर ये भजिया मुझे दे दो। एक तो भजिया चुराता ऊपर। ये क्या चीज है? अरे ये तो वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? जिसके पास अपने अगलेपन का ये इलाज कराने का। हाँ, इसलिए तो तुम्हारे बाप को पार्सल किया था। अबे तेरी तो, मगर तू इतना फट कैसे गया? मेरी किस्मत ने मेरे को फाल दिया मेरी किस्मत ने मेरे को। क्या हुआ था तेरे को? मेरे दवा खाने पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। क्यों, वो दवाखाना तेरा नहीं था क्या? नहीं, मेला नहीं था, मेरे पहले एक डॉक्टर का था। वो डॉक्टर के यहाँ टेबल के अंदर घोड़े के पैर में नाल लगाता था। नाल लगा? झाड़ू मारता था। तो पहले झाड़ू मारने वाला था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गया? वो जो डॉक्टर था जिसका दवाखाना था उसका हाथ छेल हो गया। तेरे जैसा आदमी होने के बाद उसका हाथ भी नहीं होगा और क्या क्या होगा? फिर उसकी सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। सिगड़ी पे? सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। डिग्री पे? सिगड़ी नहीं, साला डॉक्टर बनता है। हाँ, वही डिग्री पे मेरा फोटो लगा दिया और मैं डॉक्टर बन गया। फिर पुलिस मेरे को बंद करने वाली थी तो उसके डर से मालूम मैं भागने लगा। 3 दिन से मैं भूता हूँ, तोतला हूँ ना। जिधर भी काम मांगता हूँ, सलाम करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाली देता हूँ। इतना भूता हूँ मैं, मेरे को अकल ये। रो मत, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि नहीं? चल रो मत। हाँ, हम लोग हैं ना, तो 3 टाइम आके यहीं खाया कर। चल, हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं कहाँ? अरे मिल गए, भजिया वाले मिल गए, चंपा बंगला मिल गए। क्या मुसीबत है? अब भगवान से दुआ कर तो दूसरा को हैरान करने को नहीं आ जावे यार। मिल गए। अरे तुम लोग कहाँ थे? मैं 2 दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थे? ढूंढ रहा यार? क्या मुंह तूतला गया? ये बहरा चला आया। पहरा है या फिर पहरा है? काहे का पहरा? बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा अपना काम कर। नहीं, काका तो मर गया मेरा, उसकी फिक्र मत करो। वो देखो, मंगला और चंपा मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे। आ जाओ चाचा, बाबा से मिलो। आ जाओ, ये बड़े चाचा हैं। अरे ओ भजिया, कहाँ गए? मालिक, ये क्या अनर्थ किया आपने? मुझ गरीब को 30 साल की वफादारी का ये सिला दिया। ये कागज के टुकड़े देकर मुझे अपनी सरपरस्ती से अलग कर दिया। अगर मुझसे भूले अनजाने में कोई कसूर हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं किशनलाल, ये क्या कर रहे हो? उठो। नहीं मालिक, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं। हाँ, पहले हमारी बात तो सुनो, आकर बैठो। भाई किशनलाल, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, ये हमने देखा है। अरे नहीं, यहाँ फर्श पर नहीं, यहाँ कुर्सी। नहीं मालिक, मैं इस काबिल नहीं कि अरे तुम मेरे बराबरी में बैठो, ये हमारा हुक्म है। बैठो यहाँ पर। हाँ, कस्तूरी जी मालिक। अरे जल्दी से किशनलाल जी के लिए कुछ नाश्ता और मिठाई लेकर आ। मिठाई? इनके लिए? हाँ, इनके लिए। वो मीठी वाली मिठाई लाओ ना। और तो क्या, खट्टी वाली? देखो भाई का, जल्दी लेकर आ। देखो किशनलाल, नौकरी से तुम निकाल दिए गए हो। अब ना हम तुम्हारे मालिक हैं, ना तुम हमारे नौकर, इसलिए बार बार हमें मालिक कहकर मत पुकारो। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मालिक, ये किस जुर्म की मुझे सजा दी जा रही है? मुझे नौकरी से क्यों अलग किया जा रहा है? हमारे घर में एक सवाल उठाया गया था किशनलाल जी, कि अगर नौकर को रिश्तेदार बनाया तो उसे गले लगाना पड़ेगा। इससे ऊंचे खानदान की ऊंचाई में फर्क आ जाएगा। लिहाजा हमने आपको नौकरी से अलग कर दिया। अब कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि अब हम दोनों एक बराबरी के हो गए हैं। क्यों, कैसी रही? किशनलाल जी, सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगना चाहता हूं। जी, मुझसे? हाँ किशनलाल जी, मुझे आपसे वही अनमोल हीरा चाहिए जिसके बारे में मैंने कहा था कि जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। मुझे अपने बेटे गोपाल के लिए आपकी बेटी माला चाहिए किशनलाल जी। जी आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? नहीं किशनलाल जी, आप कोई सपना नहीं देख रहे, मैं तो गलत सपना देखने वालों को जगा रहा हूं। गुलाब जामुन डालने में भी हकला आता है। आइए सुंदर लाल जी। कौन है? तेरा बाप
नमस्ते बाबा। अबे तू गांव में किसी को पहचानता ही नहीं? आंख में बंद करके रहता है क्या? मेरे पहचान को कोई आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? लालधारी जी, जिंदगी में पहला पहचान वाला मिला वो बिल्कुल लंगा। तुम्हारे पहचान का अंदर अंदर बैठा उसका क्या? वो दोनों आंख से अंधा नहीं है, खाली एक आंख का काना है, मालूम है वो? मंगला, वो मेरी प्रेमिका है, तेरे को उसका नाम कहाँ से मालूम पड़ा? पहली वो मेरी मंगेतर थी। अच्छा अच्छा, किधर गया? इधर इधर। देवां पुष्पां प्रदत्तं विष्णु सहस्रनाम सर्वदेव तस्मतेभ्यो नमः। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, बनने में आपने तो कमाल ही कर दिया है। भाई ये लीजिए मेरी तरफ से। नहीं ठाकुर साहब, ले लीजिए। आज नहीं हजूर, आप लोगों की मेहरबानियों की वजह से ही तो मैं पन्ने खान बना हूँ, और फिर ये शादी किसी और की नहीं, छोटे मालिक की है। और हजूर ये बिटिया के लिए। इसकी क्या जरूरत है, आपकी बेटी जैसी है, इसके लिए आपका आशीर्वाद काफी है। नहीं मालिक, ये कोई तोहफा नहीं, गरीब का आशीर्वाद ही है। ना कहकर मेरा दिल मत तोड़िए, ले लीजिए हजूर, लीजिए। बनने में शुक्रिया। आओ गले मिल लो। अल्लाह तो आपकी उम्र दराज करे। बहू जा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। नहीं माँ जी, जब तक आप नहीं सो जाती मैं सोने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा था पहले सब कुछ सुनाना फिर खुद जाके सोना, इसलिए पहले आप सो जाइए। अच्छा बाबा, तू समझ ले कि मैं सो गई। ऐसे झूठ मूठ कैसे मान लूंगी आप सो गई? जब आप सचमुच सो जाएंगी मैं चली जाऊंगी। बेटी मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही है, तू भी जाके सो जा। लेकिन माँ जी, क्या इस माँ का कहना नहीं मानेगी? आपका हुक्म है। हाँ। तो मैं जाती हूँ। जी अच्छा भाभी, अरे सुन तो। इतनी देर किधर थी? क्रिकेट मैच देख रही थी? माँ के पास थी। अरे ये रात माँ जी के पास नहीं, मियाँ जी के पास गुजारने की है। मेरी माँ ने कहा था पहले सासू माँ को सुलाना फिर खुद जाके सोना। बस इतना ही बताया था, और कुछ नहीं बताया तुझे? नहीं। नहीं? अरे ये नहीं बताया कि जाते ही अपने पति के सीने से लग जाना? अरे यार, आज हमारी सुहाग रात है। हाँ। तो अब तो का तो इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुहाग रात वो होती है जो पति पत्नी के जीवन में सिर्फ एक बार आती है, समझी कि नहीं? लंगड़ी खेलना मालूम है? रस्सी कूदना मालूम है? हाँ। नाचना गाना मालूम है? हाँ। लेकिन सुहाग रात क्या होती है ये नहीं मालूम। ढपले की पगली, आज की रात पति पत्नी का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे। फिर वही हरकत। 50 बार मैंने कहा तुमसे ऐसी हरकत मत किया करो। अरे बाबा, मैं तुम्हें बता रहा था कि पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर एक कैसे होते हैं। तो फिर मुंह से बताओ ना, हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी खामड़ लड़की है ये। अरे मुंह से बताने की बात नहीं है ये। अच्छा हाँ। तो फिर कैसे बताने की बात है? ऐसे चिपक के हो। फिर वही, जाओ, मुझे नहीं मिलकर एक होना। तुम्हारे बाबा का राज है, ऐसे कैसे एक नहीं होना? इतना पैसा खर्चा किया, ढोल ताशा बजाया, हजारों लोगों को खाना खिलाया, सिर्फ एक होने के लिए, और तुम इनकार कर रही हो? वाह जी वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है, बिल्कुल क्यों? जबरदस्ती है। वो इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कर लो जबरदस्ती, मैं भी जोर जोर से चिल्लाऊंगी, सारा घर यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। हाँ
चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी रात है। देखो मैं सचमुच चिल्ला दूंगी। देखो मैं कह देती हूँ। चुप चुप करती है, चुप। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा छोड़ दिया, जा सोचा लगो कर, कभी नहीं होगा तेरे पास कटी। रूठ गए? अच्छा बाबा माफ करो, अब मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी। बताओ ना, दोनों मिलकर एक कैसे होते हैं? बताओ ना, अब कसम से मैं कुछ नहीं कहूंगी। तेरी कसम, तेरी डफली की कसम। डॉक्टर मर गया। आई मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसी मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अकलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है। बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज, नहीं कराना इलाज। कुत्ते की जैसे हालत हो गई ना। आया अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाली नहीं है, तो आता है खिला थलवाता है, पता दिए भीतर मार कर चला जाता है। अच्छा ले जाओ। हमको इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो, हथौड़े के 3 फटके मारूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हथौड़ी के फटके? हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा? अरे पहले मैं नल लगाता था। तू पहले नाल लगाता था? अरे तूने मेरे आपको मार डाला, उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा, मेरा बाप सीधा ऊपर से चला गया। जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो, दूर कर देता हूँ। अगर साले की जवान अबे करेगा साला कसाई।